और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। वही मुस्तकबिल जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल को लॉन्च किया गया और फिर कुछ एक काउंसलर की सीट भी वो लोग नहीं जीत सके। इस्तेकाम पाकिस्तान का भी यही हाल है कि इलेक्टेबल तो जा रहे हैं, उनके वोटर साथ नहीं जा रहे, तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये अपने वक़्त उसी दिन खो बैठे हैं जिस दिन ये नून लीग के गोडों में बैठ गए और कहा कि 30 सीटों पे अलाइंस एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और नून ने काम सिर्फ 5 सीटों पे करेंगे। उस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 0 से मल्टीप्लाई कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आप देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ पाएंगे, और जो एक बारियों की बात की जा रही है कि एक बारी इसकी एक बारी उसकी। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अगर ये लड़ना चाहे तो लड़ लेंगे। और अगर आप पूछे कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, 12-14 चोर जब इकट्ठे जाके डाका मारते हैं ना, तो हमेशा उस माल की तकसीम पे आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। देखिए, हमने अपने माजी के सियासतदानों से सीखना, उनकी गलतियों से। हमने 2 चीज़ें सीखी कि जिस फवाद चौधरी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान की जंग करवाई अपने बयानात की बुनियाद पे, सबसे पहले उसी ने दौड़ लगाई। जो अली जैदी कहता था कि मैं सीने पे और माथे पे गोली खा लूंगा और खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले वो लोग भागे। तो आपने इस मामले पे देखना है कि क्या गलतियां माजी में सियासतदानों ने की और लोगों के अपने चापलूसों के खोल में अपनी पार्टी को और मुल्क को तबाह कर गए। वो गलतियां हमने नहीं दोहरानी। ये हुआ कि इनका लीडर कहता है अवाम को सड़क पे निकलो, अवाम निकल आती, लीडर गायब हो जाते हैं सारे। जब लीडर छुप के बैठ जाते हैं, मैं लीडर हूँ, आप मेरे वोटर हैं, मैं बोलूँ सड़क पे निकलो, मैं गिरफ्तार हो गया, आप निकल गया और मैं छुप गया। अब आपके हाथ में वट्टा है, ये GH हो, ये पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपके सामने जो आएगा आप सबको वट्टा मारोगे। तो बताए कसूर आपका तो नहीं है ना, वो तो मेरा कि मैं छुप गया हूँ। तो मसला ये है, जो मुझे इख्तिलाफ है कि आप अभी तक जेल में और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गया। मैं कहता हूं कि PTI की लीडरशिप को उठा के जेल में डालो, लेकिन इनकी जो मासूम माए बहनें बेटियां हैं और जो इनका वोटर है जो बेचारा वर्गलाया गया, उसको उठा के बाहर अपने घरों में भेजो। उनकी तो जमानत कराने वाला कोई नहीं है बेचारों के, उनकी तो माए बहनें रुल रही हैं अदालतों के बाहर। ये चीजें जो सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या आने वाले इंतखाबात में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? तो खान है तो है, अदरवाइज खान के अलावा और अली मोहम्मद खान के अलावा PTI में मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं देख रहा। क्या खान को होना चाहिए या नहीं सियासत में? देखिए, मैं तो माइनस अल्ताफ हुसैन का कायल भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ सारों को होना चाहिए, लेकिन जो ब्लंडर उसने मारे वो उसे नहीं मारने चाहिए थे। और रियासत को चाहिए अपने सारे बच्चों को दोबारा सीने से लगाए, एक पेश पे लाए। पाकिस्तान मजीद तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकता। खान के साथ जो हो रहा है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेके आया, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम जाना पहचाना जाता है, वज़ीर आज़म बने, उस वक्त भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। उससे पहले अगर उनकी ज़िंदगी की बात करें तो उन पर उस वक्त भी कोई मुकदमा नहीं था। क्या समझते हैं जो अब मुकदमात हैं, क्या ये इमरान खान के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्या मैं बताता हूँ इन सारी चीज़ों का हल। अगर सही हो रहा है तो इस पर भी लंबी डिबेट है, और गलत हो रहा है इस पर भी लंबी डिबेट है। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात से मामले को हल किया जाए, आपस में बैठ के हल किया जाए। मुज़ाकरात आज ना होए, कल ना होए, अगले साल ना होए, 10 साल बाद तो होंगे। नहीं, 2-4 चीज़ें बता दें जो सही हो रहा है और जो कुछ गलत हो रहा है। बहुत चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ, मैं आपको सारी गलत बातें बताता हूँ, सही बातें तो आप इनमें से खुद निकाल लेंगे। सो जो इनका ऑपोजिट होगा वो सही होगा। पहली गलत बात, जब आपको इलेक्टेबल्स बने बनाए दिए जा रहे थे, काफ लीग आपको दी जा रही थी, MQM आपको दी जा रही थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आपको पता है कि 2 महीने में बन के हुकूमत उसको मिल गई है, वो कौन लाया, दी जा रही थी। शाहजैन बुगटी आपको प्लेट में रख के दिया जा रहा था, आपको और सारी ले पालक लोटे उठा के दिए जा रहे थे। तब आप कह देते कि जनाब मैं 5 साल और इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन इनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा जो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। तो कसूर किसका था? खान साहब का। ये तो गलती खुद तस्लीम करते हैं। बस फिर भुगते हैं। जब 26 साल में नहीं सीखे ना, फिर भुगते हैं।